कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि नहीं ये तो 16 नवंबर को पता चल जाएगा, मगर कराची में वही पुराना दौर वापस आ रहा है जिसमें लोग 25 आने में सफर किया करते थे। जी हाँ, कराची सर्कुलर रेलवे मरहलावार शुरू की जा रही है। इसी मुताल्लिक मोहसिन इस्माइल की ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। आज हमारा जो मौजू है वो कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक आपको बताना है, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक जो है रेलवे हुकाम ने ये कहा है कि कराची सर्कुलर रेलवे की जो बहाली है वो 16 नवंबर से शुरू की जा रही है और इसे मरहलावार शुरू किया जाएगा। हम इस इन्विटेशन जब हमें कराची सर्कुलर रेलवे की जानिब से मौसूल हुआ तो हम थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे इस वक्त इस कंडीशन में नहीं कि उसको फौरी तौर पर बहाल किया जा सके। इस वक्त आपको मैं वज़ीर मेंशन में मैं खड़ा हुआ हूँ और वज़ीर मेंशन की जो स्टेशन है उसकी सूरत हाल के मुतालिक मैं आपको आगाह करूंगा कि कराची सर्कुलर रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया जाएगा और कराची सर्कुलर रेलवे सिटी स्टेशन, नीपा, औरंगी टाउन और लांडी, मलीर, डिग रोड, गुलिस्तान जौहर और मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई जो है अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचेगी। ताहम ये वज़ीर मेंशन का ये स्टेशन है और आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इसके ट्रैक की क्या हालत है और ट्रैक इस वक्त ज़मीन से बिल्कुल मिल चुके हैं और इस पर जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ियाँ चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, किस तरह चलेंगी। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब जो कि कराची सर्कुलर रेलवे चलाने की उनकी ज़िम्मेदारी है, सिंध गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत दोनों को मिलकर इस मंसूबे को बाकायदा तौर पर जो है चलाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी और दीगर को जो है तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं और ये हुक्म दिया है कि कराची सर्कुलर रेलवे अब चलनी है। अब मसला ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे वज़ीर मेंशन का जो हाल है वो ये आपके सामने है। अभी अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये मुख्तलिफ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो पाकिस्तान रेलवेज़ की अपनी गाड़ियाँ हैं, इसको रिपेयरिंग के लिए लाई जाती हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊं कि जो कराची सर्कुलर रेलवे के साथ जो रिपेयरिंग की जो चीज़ें जो सामान जो रखा गया है ये पाकिस्तान रेलवेज़ का अपना है। यहाँ पर सामान लाया जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। और साथ ही अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये स्टेशन है, ये वो तारीखी स्टेशन है वज़ीर मेंशन का जहाँ पर हज़ारों लोग खड़े होते थे। बल्दिया टाउन से आए हुए लोग हों या फिर लियारी से आए हुए लोग हों या कोई बल्दिया टाउन जाना चाह रहा है तो वो इसी स्टेशन पर आते थे और इस स्टेशन पे आने के बाद जो है वो लोग अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते थे। कम किराया होता था, खासा कम किराए में जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे से वो जो है अपना फ़ायदा हासिल करते थे, अपने घरों तक जाते थे। आप ये देखेंगे ये सर्कुलर रेलवे का एक सिग्नल है, ये स्टेशन है, बड़ा तारीखी स्टेशन है, कोई रेनोवेशन का काम नहीं किया गया। 15 करोड़ रुपए नो स्टेशन के ऊपर लागू किए गए हैं, 15 करोड़ रुपए जो कि इन स्टेशंस पर लगाने हैं। आप यकीन जानें कि ये 15 करोड़ तो क्या 15 रुपए भी इस स्टेशन पर नहीं लगाए गए होंगे। अगर कैमरामैन मैं आगे लेकर चलूँ तो यहाँ पर ये स्टेशन है और इस स्टेशन से होते हुए यहाँ से टिकटिंग बुकिंग ऑफ़िस भी होगा यकीनन। अब टिकटिंग बुकिंग ऑफ़िस और अमले की जहाँ तक बात करें तो कराची सर्कुलर रेलवे का एक अमला भी मौजूद नहीं है। अगर तो 16 नवंबर को स्टेशन चलना है, अगर सर्कुलर रेलवे की बहाली होनी है तो उसका बाकायदा तौर पर अमला मौजूद होना चाहिए, टिकटिंग होनी चाहिए, हर चीज़ का एक प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ कह देना कि 16 नवंबर को कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो स्टेशन बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं तो ये नामुमकिन सी बात होगी। अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि यहाँ पर ये 1999 से पहले का औज़ार मौजूद है जो सर्कुलर रेलवे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी ये वही हाल है इसका जो जंग आलूद हो चुका है। और अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये सर्कुलर रेलवे के लिए इस्तेमाल होता था, इससे जो है कराची सर्कुलर रेलवे के ये औज़ार हैं जिसको फरामोश कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ की सूरत हाल आपने मुलाहिज़ा की, लियारी स्टेशन का क्या हाल है, आइए चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे लियारी के पास, जहाँ के लियारी के जो लोग हैं वो इस स्टेशन पर आएंगे जब ये सर्कुलर रेलवे बहाल होगी। उसके बाद यहाँ के लोग जो है जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, चाहे वो गरीबाबाद जाना चाहते हैं, लियाकताबाद जाना चाहते हैं या गुलिस्तान जौहर या गुलशन या फिर लांडी या मलीर या औरंगी टाउन, किसी भी इलाके में जाना चाहते हैं तो वो कराची सर्कुलर रेलवे में बैठकर वो सफ़र कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त मेरा जो मेन टारगेट है वो सर्कुलर रेलवे का स्टेशन दिखाना है कि इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये कराची सर्कुलर रेलवे का स्टेशन है। फ़िलहाल यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं,
जो हाल स्टेशन का हो रहा है वो आपके सामने है कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर मुख्तलिफ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कराची सर्कुलर रेलवे शायद अपना ही स्टेशन भूल गई है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है स्मोकिंग कर रहे हैं जो कि मुज़र सेहत है। और साथ ही कराची सर्कुलर रेलवे के अगर आप मेरे दाएं जानिब अगर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो है सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर रेलवे की बहाली का जो हुक्म दिया है उस पर अमल दरामद का काम जो है लियारी में देखने को नज़र आ रहा है। लियारी का जो स्टेशन है जहाँ पर ट्रैक पे हज़ारों टन बल्कि टन जो है वो कचरा जमा हुआ था, अब वो उस कचरे को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। लियारी का स्टेशन आपने मुलाहिज़ा किया कि लियारी का स्टेशन में यहाँ फ़िलहाल कोई अमला मौजूद नहीं है कि कराची सर्कुलर रेलवे को अगर यहाँ के लोग 16 तारीख से अगर ये ट्रेन का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, किन से टिकट ली जाएगी, कौन अमला होगा, क्या होगा। फ़िलहाल इसका कोई जो है इन्होंने कोई मनसूबाबंदी नहीं की है, लेकिन 16 तारीख को सर्कुलर रेलवे चलनी है। तो बहरहाल ये आज आपको मैंने यही दिखाया हो कि लियारी में जो सर्कुलर रेलवे की जो बहाली का काम है यहाँ कुछ हद तक हमें ये काम नज़र आ रहा है कि ट्रैक को क्लियर किया जा रहा है और ये ट्रैक क्लियर होने के बाद यहाँ से फिर गाड़ी सिटी स्टेशन और मुख्तलिफ अपने स्टेशन की जानिब रवा दवा होगी। फ़िलहाल ये लियारी का स्टेशन है। अभी आगे कराची सर्कुलर रेलवे की जो मंसूबे की जो बहाली का जो काम है वो मुख्तलिफ स्टेशन पर जारी है, लेकिन कुछ हद तक स्टेशन की जो बहाली है वो सामने नहीं आ सकी है। कराची सर्कुलर रेलवे चूँकि लियारी के लोगों के लिए बड़ा एक अहम रोल है और इससे ये लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ के लोग कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक क्या कहते हैं? सर ये बताएं कि अब तो कराची सर्कुलर रेलवे जो है बहाल होने जा रही है, आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? हाँ हाँ बिल्कुल फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल फ़ायदेमंद है सर। जिस तरह मैंने रोज़ टीवी वालों को ये बात कही है कि यहाँ सर्कुलर रेलवे बहाली से हमें बहुत फ़ायदे हैं। जिस तरह आपके इलम में होगा, मीडिया के इलम में है कि आया दिन तकरीबन हफ्ते के 6 दिन जो है यहाँ पर हमारे ये मेन जेटी रोड जो है ना, ये ट्रैफिक की वजह से बंद रहता है। और यहाँ के लोगों को जो करीब के लोग हैं, आगरा ताज, गुलबाई, शेरशाह, मच्छर कॉलोनी, बर्मा कॉलोनी, बिलखुसूस मानीपुर, ट्रकड़ा, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। और उस दुश्वारी के बावजूद वो तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जब ट्रैफिक यहाँ जाम होती है तो यहाँ इतनी संगीन वारदातें होती हैं। यहाँ लड़के हैं डकैत ग्रुप के, वो इज़्ज़तदार लोगों को जो यहाँ से ड्यूटी के टाइम छुट्टी हो के वो अपने घरों पे जाते हैं, उनको लूटते हैं, लूट मार करते हैं। और दूसरी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट का ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा फैसला है कि भाई ये की जाए। बड़ा अच्छा फैसला है ये मगर मसला ये है ना कि अगर यहाँ के जो गरीब लोग मुतासिर होंगे ना, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और जो वक्त की गवर्नमेंट है वो जनाब वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो गरीब अमला है, जो गरीब तबके के लोग हैं, तकरीबन यहाँ 60-65 साल से रिहाइश पजीर है। मैं ख़ुद यहाँ 68 से रिहाइश हूँ, मेरी रिहाइश यहाँ 68 से है। तो भाई यहाँ के जो लोग मुतासिर होंगे, गरीब तबके के लोग, सब गरीब तबके, उनको मुतबादिल दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। बाकी बहुत अच्छा काम है सर्कुलर रेलवे बहाली, इससे हमें फ़ायदे हैं यहाँ किसी जगह पहुँचने में या इमरजेंसी में, क्योंकि रोड तो जाम रहते हैं। रेलवे तो ये कि स्ट्राइक तो ये तो बहाल होता ही है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि कराची सर्कुलर रेलवे बनने से न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी बड़ा आसानी पैदा होगी। और साथ ही इन्होंने एक अच्छी बात कही कि अगर जिन लोगों को जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जिन लोगों के घरों को मसमार किया गया है उनको मुतबादल फौरी तौर पर दिया जाए, ताकि वो लोग भी जो है उससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि उनको भी किसी किस्म का नुकसान नहीं हो सके। आप ये बताएँ कि आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, तो सर्कुलर रेलवे बनने से खुश हैं आप? हाँ खुश है, क्यों नहीं यार, जैसा भाई ने बात किया खुश होना चाहिए भाई, सबको सहूलत होगा, ये बात है ना। अच्छा, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काफ़ी लोगों ने कहा कि अब बहाल हो रही है, अब होगी, लेकिन बहाल नहीं होती, तो इससे क्या? बहाल नहीं हो रहा तो वो तो गवर्नमेंट का मसला है ना, हमारा तो नहीं है ना मसला, ये बात है ना। तो कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के मुतालिक जो है यहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर जी, ये भी बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे जब ये चलेगी तो आपने इसका सफ़र भी किया होगा यकीनन, तो कैसा लगा था आपको पुराना सफ़र? अच्छा लग रहा था बहुत, यानी कि अच्छा टाइम था कि हम पूरी कराची घूमा करते थे। तकरीबन 25 पैसे में उस वक्त टिकट होती थी, तो अब ये यानी कि 50 रुपये इन्होंने बहुत ही मुनासिब यानी कि टिकट किया हुआ है।
₹50 मुनासिब कीमत है मतलब। मुनासिब है, और इससे ज़्यादा जो है ना वो कम करना अच्छा नहीं है। बहरहाल ये है कि इससे सहूलत काफ़ी हो जाएगी कि रोड जाम हो जाता है तो उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, और ये तो आपको पता है कि माशाल्लाह से जाम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें बड़ी खुशी है, अल्लाह करे कामयाब। देखिए लोग काफ़ी खुश हैं, अगर कराची सर्कुलर रेलवे बन जाती है तो इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी एक कहा है कि जिन लोगों को इंक्रोचमेंट के नाम पर हटाया गया है उनको मुतबादिल फराम किया जाए। अभी मज़ीद हम आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कराची सर्कुलर रेलवे के लिए मज़ीद क्या क्या काम किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं गिलानी स्टेशन के पास मौजूद हूँ और गिलानी स्टेशन कराची सर्कुलर रेलवे का जो इस वक्त गिलानी स्टेशन की जो सूरत हाल है वो उससे मैं आपको आगाह करूँ। अगर कैमरामैन आपको राइट हैंड साइड पे अगर आपको दिखाएंगे, ये सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी हैं। अब इस ट्रैक से जो गाड़ियाँ गुजरेंगी, शेख रशीद साहब जब भी कराची आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ये लाजमी बात कहते हैं कि हमने अपने ट्रैक क्लियर कर दिए हैं। जी देखिए जी, ये इन्होंने ट्रैक क्लियर किए हैं। ये ट्रैक है, ये सिर्फ मामूली से ट्रैक है जहाँ पर ये देख रहे हैं आप कितना कचरा यहाँ जमा है कि आपके ट्रैक तक नज़र नहीं आ रहे उस कचरों से। और साथ ही ये मैं आपको दिखाऊँ कि ये क्योंकि स्टेशन है, इस ट्रैक से जो भी कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये हर ट्रैक पर आपको नज़र आएगा। शेख रशीद साहब हमेशा अपनी बात लाजमी कहते हैं कि जी हमने सारे ट्रैक जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अब ये ट्रैक की हालत है, और ये ट्रैक जब आप सीधा सामने जाएंगे तो वहाँ पर झाड़ियाँ भी होंगी, मुख्तलिफ झोपड़ियाँ चुंगिया टाइप की जो है वो बनी हुई है जहाँ पर कब्जे हो चुके हैं, वो तक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन जो 16 तारीख को कराची सर्कुलर रेलवे की जो बहाली का जो कहा गया है वो अभी तक मुमकिनात जो बहाली के जो असरात हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं इस वक्त। अगर कैमरामैन आपको गिलानी स्टेशन के जो अंदर के जो मनाजिर हैं वो अगर आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर ये हाल है। 15 करोड़ रुपए जो है वो 4 महीने पहले जारी हुए थे और कहा यह गया था कि ये जो लगने हैं कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पर लगने हैं, यानी कि 9 स्टेशन है जिसमें गिलानी स्टेशन, वज़ीर मेंशन, बल्दिया टाउन, लियारी और दीगर जो स्टेशन है गरीबाबाद, मुख्तलिफ स्टेशन के 15 करोड़ रुपए लगने। ये 15 करोड़ रुपए तो छोड़ें कि इसमें 5 रुपए तक नहीं लगाए गए। ये स्टेशन के इस वक्त फ़िलहाल हाल है। अगर ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, बेहद यहाँ पर कचरा जमा हुआ है, बल्कि नशावर चीज़ जो है यहाँ पर मौजूद है। और मुझे ऐसा लगता है कि कराची सर्कुलर रेलवे अपने स्टेशन तक भूल गए। ये इस तरीके से 1999 के बाद से कराची सर्कुलर रेलवे शायद भूल गए कि गिलानी स्टेशन भी शायद हमारा कोई स्टेशन हुआ करता था। अब ये स्टेशन के हाल आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, गलाजत है, यहाँ पर खड़ा रहना भी जो है बड़ा मुश्किल और दुश्वार होता जा रहा है। ये गिलानी स्टेशन के हाल हैं। और इसी तरीके से लियारी के स्टेशन के आपने हाल देखे, आपने इसके अलावा वज़ीर मेंशन के हाल देखे, मुख्तलिफ स्टेशन के आपने हाल देखे, तकरीबन सेम ही हाल है ऐसे। और कराची सर्कुलर रेलवे जो 16 नवंबर से चलनी है वो मेरा ख्याल है इस तरीके से चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे को बंद किया गया था तो ये कहकर बंद किया गया था क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे को नुकसान हो रहा है, यानी कि कौमी ख़जाने को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये बंद करना पड़ रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में अगर उनको कोई प्रेशर है तो इस तरीके से सर्कुलर रेलवे को बहाल ना करें। इससे न सिर्फ कौमी ख़जाने को नुकसान होगा, बल्कि जिस तरीके से जो पैसा लग रहा है 15 करोड़ रुपए अभी तो फ़िलहाल रेनोवेशन के लगाए हैं, ये रेनोवेशन तो हुआ नहीं है। इसके अलावा जो दीगर जो भी काम होगा उस पर जो भी पैसे, जो भी लागत आएगी वो सब की सब जो है वो यकीनन उनकी जेबों में ही जाएगी। साथ ही हम आपको ये बताएं कि 16 नवंबर को कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली मरहलावार शुरू की जा रही है। 50 रुपये 60 किलोमीटर का जो किराया है वो 50 रुपये आवाम को अदा करने पड़ेंगे। यकीनन एक बहुत खुशाइन बात है, कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल होना भी चाहिए, क्योंकि जब कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होगी तो इससे शहरियों को ही फ़ायदा होगा। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि लोग बड़े खुश हैं। हमने लोगों से जब बात की तो वो लोगों का यही कहना है कि अगर कराची सर्कुलर रेलवे बहाल होती है तो इससे हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि 50 रुपये में हम लांडी से लालूकेत या फिर गरीबाबाद या फिर लियारी या बल्दिया जहाँ भी वो आना चाहते हैं वो 50 रुपये में वो बल्कि खुश है। वो कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करें। लेकिन बरअक्स अगर इसके देखा जाए तो ये स्टेशन के यहाँ पर हाल हैं। और शेख रशीद साहब को भी चाहिए कि वो अब ख़ास तवज्जो दें, जो कि गुज़िश्ता जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उसके बाद हमने देखा कि अब इनके ऊपर एक प्रेशर है। कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए अब
पाकिस्तान रेलवेज़ को और सिंध गवर्नमेंट को एक बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खासे इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे बहाल हो। इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे गिलानी स्टेशन का जो हाल आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके से, अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये सीढ़ियां हैं, मेरे ख्याल में जो इंतज़ामिया है वो भूल चुकी है कि यहाँ पर हमारी ज़मीन हुआ करती थी। जिस तरह हम देख रहे हैं कि तिजोरी हाइट्स में जहाँ इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ, ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स इनकी ज़मीन पर बन चुके हैं। KCR की ज़मीन पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और अब शेख साहब कहते हैं कि हमारी ज़मीनों को जो है वो खाली कर दी जाए। तो शेख साहब, आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपकी ज़मीन पर जब कब्ज़ा हुआ था तब आपकी जो इंतज़ामिया थी, जब आपके रेलवे के जो अफसरान थे वो क्या कर रहे थे। यकीनन वो भी इसके ज़िम्मेदार होते हैं और उनको भी इस चीज़ में जो है उनकी इंक्वायरी की जाए और उनसे जो लोगों को ने जो सरमाया लगाया है, अपनी ज़िंदगी भर का सरमाया उस जगहों पर लगा देते हैं और बाद में आप कहते हैं कि जी ये ज़मीन हमारी है। तो जब ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा था तब आप कहाँ थे? तो दूसरी जो यही बात है कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए पाकिस्तान रेलवेज़ को बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी चाहते हैं कि सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। अब देखना ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से क्या इकदाम किए जाते हैं। 16 नवंबर को पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से KCR का मंसूबा शुरू होना ये एक नामुमकिन सी बात है। अगर ये शुरू होता है तो बहुत अच्छा इकदाम है, अगर तो इस तरह के जो हाल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं बड़ा मुश्किल है। मोहसिन इस्माइल की तफसीली ख़ुसूसी रिपोर्ट आपने देखी।